जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम आप सभी के लिए तत्काल शत्रु उच्चाटन के बारे में बताने के लिए आए हैं कि तत्काल शत्रु उच्चाटन किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर शत्रु बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपको चैन से रहने नहीं देता है, तो इस परिस्थिति में आप शत्रु का उच्चाटन तत्क्षण कर सकते हैं और कुछ ही घंटों में इसका असर महसूस होने लगता है, दिखने वाला होता है इसका प्रभाव। तो शत्रु किस प्रकार से होते हैं तत्काल, ये आपको 3 से 4 दिनों में, 3 दिनों के अंदर अंदर ये अपना प्रभाव दिखाने, दूसरा और तीसरे दिन आपको इसका प्रभाव दिखने वाला होता है। जैसे आप प्रयोग करेंगे, जैसे बताए जाएंगे, उस प्रकार से अगर आप प्रयोग करते हो तो ठीक दूसरे और तीसरे दिन इसका प्रभाव दिखना आरंभ हो जाता है। और उस शत्रु के वह हमेशा अकेला महसूस करेगा कि अकेला महसूस मतलब कि अकेला रहें। दूसरा, उनके कार्य सभी विफल होते चले जाएंगे और मन में कहीं ना कहीं एक अशांति सी रहती रहेगी, चैन कभी भी उनको नहीं मिलेगा। तो ये उच्चाटन के लक्षण होते हैं। तो ये शत्रु के ऊपर करना किस प्रकार से है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले इसको आपको कौवे जो होते हैं, काले वाले कौवे, उसके पंख लाने हैं आपको, और शमशान की जो जलाने के बाद जो वस्त्र बचते हैं उस वस्त्र को लेना है। और दूसरा कि आपको हड़ताल एक वस्तु आती है, आप पंसारी की दुकान में जाओगे, गोदंती और हड़ताल, ये आपको बाजार से खरीद लेना है और उसे एक दूसरे में मिक्स कर देना है। और चिता की थोड़ी सी भस्म संभव हो तो, अगर नहीं संभव है तो केवल यही दोनों लगेंगे। और इसे आपको काले धतूरे होते हैं, काले धतूरे के रस में मिलाकर आपको उसके ऊपर एक यंत्र तैयार करना है। और जिस जगह अमुक शब्द आया है उस जगह उस शत्रु का नाम लिख देना है। और नाम लिखने के बाद उसे आपको किसी भी बट वृक्ष का पेड़ हो, उसे आपको उस तने में लगा देना है। तो सबसे पहले करना क्या है, तो ये सभी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी है और कोई रविवार, किसी भी रविवार के दिन आपको यह प्रयोग कर सकते हैं, रविवार या बुधवार के दिन। और इसे आपको किसी भी कोरे कागज पर तैयार करना है और तैयार करने के बाद एक सफेद कागज लेना है और उसे कौवे की कलम, पंख के जो कलम होते हैं उससे आपको लिखना है। उससे पहले आपको हड़ताल और चिता की थोड़ी सी भस्म और गोदंती मिक्स करके आपको सफेद कागज पर उतार लेनी है। उतारने के बाद आपको यंत्र जिस जगह पे अमुक शब्द आया है उस जगह पे आपको उस यंत्र के ऊपर लिखना है। और लिखने के बाद उसे ठीक उल्टा करके लटका दीजिए बट वृक्ष के ऊपर। और देखोगे कि अब तीसरे दिन वह शत्रु आपके रास्ते से हट गया है। दूसरे और तीसरे दिन आपको महसूस हो जाएगा कि आपका जो शत्रु है वो आपसे हट गया है। वो स्वयं ही सोच में पड़ जाएगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो ये जो मैंने तरीके बताए हैं वो जनहित के लिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आए और ये तंत्र कर ले और शत्रु का मर्दन हो जाएगा, शत्रु ये हो जाएगा। तो ऐसा गलत सोचना नहीं है। ये जन कल्याण के लिए इस प्रकार की तरीके होते हैं। तो ये केवल तत्काल शत्रु उच्चाटन के प्रयोग हैं। अगर आपकी शत्रु बहुत ही परेशान कर रहा है, आपके बार बार आपको तंग करता है किसी चीज के लिए या किसी भी वस्तु के लिए, तो उस परिस्थिति में आप तत्काल शत्रु उच्चाटन प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उचित कार्यों के लिए, अनुचित कार्य के लिए नहीं। तो यंत्र मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं और उस हिसाब से आपको उस यंत्र को बना लेना है और उस तरीके से प्रयोग करना है। समय आपको कभी भी अगर संभव हो तो रात्रि में करें, संभव ना हो तो शाम में करें। यह खतरनाक तंत्र प्रयोग है, खतरनाक शत्रु उच्चाटन प्रयोग है, बहुत ही ताकतवर है। जब आप करते हो शत्रु के हर एक कार्य असफल होते चले जाएंगे। उनके मन में बहुत अशांति होगी, आपके शत्रुओं के मन में।
वो कहीं भी एक जगह टिक के नहीं रह सकता है, एक जगह बैठ नहीं सकता वो। तो उच्चाटन प्रयोग में ऐसा अनुभव होते हैं, ऐसा होता है उनके साथ। उच्चाटन प्रयोग ऐसा देखा जाता है कई मामलों में कि जब उच्चाटन प्रयोग किसी शत्रु के ऊपर हो जाता है तो वो शत्रु बहुत परेशान हो जाता है, यहां तक कि उनकी जीवन लीला समाप्त करने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसे देखा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग है और जो व्यक्ति करेंगे वो सोच समझकर ही करें। अगर आप चाहते हैं उसी चीज को कि वो शत्रु ज्यादा परेशान ना हो, तो जो आपने उस बट वृक्ष में जो यंत्र लटकाया था उसे पुनः किसी भी रविवार या बुधवार के दिन उसे उतार लेना है उसी पेड़ के तने से या डाली से। तो आप देखोगे कि वो नॉर्मल हो जाएंगे। और उसे जब आप उसे निकालोगे तो निकालने से पहले आपको उस यंत्र को लेना है और किसी भी तालाब हो तो तालाब में या बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर देना है। तो शत्रु के जो मन में जिस प्रकार से वो परेशान होता था वो परेशान नहीं होगा, फिर वो नॉर्मल रूप से वो अपना कार्य करना आरंभ कर देगा। तो ये जन कल्याण के लिए है, ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर करें। जो लोग करना चाहते हैं वो हमसे अब जुड़ सकते हैं, उनकी परिस्थिति देखकर उनको ये तंत्र बताए जाएंगे कि किस प्रकार से करने होंगे। तो अभी तक के लिए अनुमति दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी को। तो जय श्री महाकाल, जय महाकाली।